100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। गोपालगंज के चर्चित शिव मंदिर के केयरटेकर मनोज शाह की हत्या मामले में जहां सियासत तेज हो गई है, वहीं भाजपा ने पुलिस प्रशासन पर मनोज शाह की हत्या में प्रेम प्रसंग का रंग देकर गलत लोगों को फंसाने का आरोप लगाया है। भाजपा के पूर्व पर्यटन मंत्री राम प्रवेश सिंह ने गोपालगंज के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मनोज शाह शिव मंदिर में पूजा पाठ करते थे और कई यज्ञ भी कराए हैं, जिसको लेकर बगल के कुछ लोगों को आपत्ति थी। उन्हीं लोगों के द्वारा हत्या की गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस केस को रफा दफा कर रही है। उन्होंने कहा कि जब 10 दिसंबर को मनोज शाह लापता हुए और 15 दिसंबर को मनोज शाह का शव मिला, तो 5 दिन पुलिस क्या कर रही थी। अगर पुलिस उस समय एक्टिव हुई होती तो आज मनोज शाह जिंदा होते। वहीं भाजपा के विधान पार्षद राजेश सिंह उर्फ गप्पू सिंह ने कहा कि मृतक के भाई अशोक शाह ने माजा थाने में जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई, उसमें एक भी अपराधी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि प्रेम प्रसंग का आरोप लगाकर पीड़ित के परिवार को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि जितना दोषी पुलिस है, उतना ही दोषी मांझा के अंचल पदाधिकारी हैं, क्योंकि राजपूत समाज ने तय कट्ठा जमीन मंदिर में दान दी थी और दूसरे समुदाय के लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। उन्हीं लोगों ने हत्या को अंजाम दिया है। पुलिस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, अन्यथा भाजपा चुप बैठने वाली नहीं है। इसके लिए भाजपा उग्र प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि बीते 10 दिसंबर को मंझा थाना क्षेत्र के दानापुर निवासी और शिव मंदिर के केयरटेकर मनोज शाह लापता हुए थे और 15 दिसंबर को उनका शव बरामद हुआ था, जिसमें पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से घटना में प्रयुक्त चाकू, रस्सी, कपड़ा और मृतक का टूटा हुआ मोबाइल सिम भी बरामद किया है और पुलिस ने बताया है कि प्रेम प्रसंग में मनोज शाह की हत्या हुई। हमने के कुछ नहीं की सजा ना, तो हमने के बेटा का नहीं, उनका का जंतरा नहीं, समर बेटा रहा वो, हमने के मनोज बेटा रहा दादा, हमने के मनोज। उसके रिएक्शन में, क्योंकि मंदिर में बराबर पूजा पाठ देख करते हैं, दो बड़ा दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान, तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। जग करा है शंकर जी का, शंकर भगवान का, तो उसका उन सबों को रिएक्शन है कि जब से आया है यहाँ जग कराता है, मंदिर बनवाता है, पूजा पाठ बढ़ाता है। अब बगल में कुछ लोगों का घर है, तो उन लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन उस तरफ ध्यान नहीं देके और झूठा मनगढ़ंत कहानी करके इस मामले को रफा दफा जिला पुलिस प्रशासन कर रहा है। यही हमको कहना है। दूसरी बात कहनी है कि जब 10 तारीख ठीक है, जो मनगढ़ंत कहानी के तरफ प्रशासन इशारा कर रहा है पुलिस प्रशासन, तो अब 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक क्या कर रहे थे? बगल में जब था वहां जो इतना एक्टिव आप मनोज कुमार का 100 मिलने के बाद हुए हैं, उससे 25% भी एक्टिव अगर आप हुए होते तो मनोज कुमार की हत्या नहीं होती, मनोज कुमार का 100 बरामद नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले तो मनोज कुमार की जो हत्या है उसके लिए थाना प्रभारी जिम्मेदार है। 4 दिन 5 दिन का मौका उसको था, बीच में जाकर छापेमारी करता, ऐसे भी करता तो मनोज कुमार जिंदा वापस मिल जाते, लेकिन पुलिस ने कोई नहीं कार्रवाई किया और आज भी वो थाना प्रभारी अपने पद पर बना हुआ है। उस केस का आईओ भी उसको बना दिया गया है अनुसंधान करता, और जितना दोषी वो अपराध कर्मी जो उनकी हत्या किए हैं नहीं है, उससे बढ़ करके यह थाना प्रभारी दोषी है। उसके बाद से ये देखिए, स्वाभाविक था कि जब मनोज कुमार का 100 मिला तो आसपास के 2-4-10 गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए, सब लोग धरना पर बैठ गए
और धरना पर बैठने के बाद पुलिस गई और वही थाना प्रभारी जाकर के लाठी मारने लगा, कई लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। उसके प्रतिक्रिया में कुछ लोग थे, अब चूंकि 5,000 6,000 की भीड़ वहां थी, कुछ लोग अपना जब लाठीचार्ज कर दिया है थाना प्रभारी, तो कुछ लोग स्वाभाविक रूप से कुछ उग्र हो गए। तो रोल है, बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। और आप लोग देखेंगे जो पीड़ित पक्ष अशोक जी हैं, इन्होंने आवेदन दिया है, बार बार थाना प्रभारी के द्वारा इनको गाली देकर थाने से भगाना, 10 तारीख से 16 तारीख तक इंतजार कराते रहना कि ये जब तक इनका भाई का डेड बॉडी नहीं हुआ तब तक पुलिस का कोई हरकत में नहीं आई। पुलिस बड़े बड़े दावे करती है कि मैं राजस्थान से जाके क्रिमिनल को पकड़ के लाता हूँ, दिल्ली से लाता हूँ। तो घर के बगल में अगर उसको अपहरण करके रखा गया था तो पुलिस क्या कर रही थी? थाना प्रभारी वहां अपने संरक्षण में अपराधियों का मन बढ़ाने का काम कर रहा है। इन्होंने आज तक जिसका नाम दिया एक भी अपराधी नहीं पकड़ा गया, उल्टा उसको प्रेम प्रसंग की तरफ घुमाने का उसने झूठा वीडियो बना के और आप मीडिया के सामने लाने का पुलिस प्रशासन ने काम किया है। उसके परिवार को, उसकी अपनी चाची, सगी चाची आज रोते हुए और वीडियो बना के हम लोग को उन्होंने दिया, हम उसकी कॉपी हम लोग आपको उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोग यही कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सहयोगी भूमिका में रही है, लेकिन इस तरह से हमारे लोग अगर मरते रहेंगे और उनके साथ अन्याय होता रहेगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर सबसे पहले हम लोग प्रशासन, आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करना चाहेंगे, वहां का दोषी थाना प्रभारी और सीओ भी वहां का जो है अंचलाधिकारी, वो उतना ही बड़ा दोषी है। चूंकि राजपूत समाज का वो 7 एकड़ जमीन है, उन्होंने मंदिर को 3 कट्ठा दान में दिया, प्रतिशोध में उनका सारा का सारा जमीन जोत लिया गया। और जाने पर अंचलाधिकारी इन लोगों को समझा रहा है, भाई तुम जमीन लिखाए हो, उनका तो जमीन गया ही, तुम्हारा भी मठ वहां मंदिर का निर्माण नहीं होने देंगे। तो इस तरह के दोनों अधिकारी को तुरंत वहां से अविलंब हटाना चाहिए। पूर्व में भी सीओ वहां से सस्पेंड रहा है और किस परिस्थिति में उसको वहां का फिर अंचलाधिकारी बनाया गया, ये जवाब प्रशासन दे। और हम लोग एक बड़ा धरना करेंगे और इसका अगर न्याय नहीं मिला तो इसके लिए जिस स्तर पर जाना पड़ेगा हम लोग जाने का काम करेंगे।